एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों में कंबल कुम्हलाएंगे, हर तितली उड़ जाएंगे। नमस्कार, आदाब, शुभ प्रभात। मैं धनंजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा से। आज हम EPC 2 के सेकेंड यूनिट में संस्कृत थिएटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने अश्वघोष और भास की चर्चा की थी। आज हम कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, हर्ष, महेंद्र विक्रमन और भवभूति के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास का जो इरा है, जन्म, वो बहुत कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन सामान्यतः 200 AD कहा जाता है कि उनका जन्म इरा है। कुछ का कहना है 4th या 5th सेंचुरी में कालिदास का जन्म हुआ, लेकिन हम उस विवाद में नहीं पड़ते हैं और चलते हैं उनके नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास के बारे में वैसा कुछ प्रमाणिक ज्ञात नहीं। ज़्यादातर 4वीं या 5वीं सदी ही माना जाता है। कुछ विद्वानों का, कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि वो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि कालिदास गवार और अनपढ़ थे। माँ काली की कृपा से वे विद्वान कवि बने। उन्होंने कई काव्य लिखे, जिसमें रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा 3 प्रमुख नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जी हाँ, मालविकाग्निमित्र मित्र प्रणय कौमुदी नाटक है, जिसमें विदर्भ की राजकुमारी मालविका और राजा अग्निमित्रम का प्रेम दिखाया गया है। इसमें विदूषक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विक्रमोर्वशीयम में अप्सरा, उर्वशी और राजा पुरूरवा की प्रेम कथा दिखाई गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम को उनकी सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति माना जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार राजा दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं, उनमें प्रेम होता है, गंधर्व विवाह होता है, कैसे अंगूठी खो जाती है और राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। फिर अंगूठी मछली के पेट से एक मछुआरे को मिलता है, वो राजा को देता है और फिर उनकी यादाश्त लौट आती तथा दुष्यंत एवं शकुंतला का मिलन होता है। प्रेम में मिलना, बिछड़ना और दुख झेलना तथा फिर मिलना इस नाटक का अविस्मरणीय बना देता है। अब अगले जो नाटककार हैं वो हैं शूद्रक। जी हाँ, शूद्रक कौन थे, इनकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है 2nd या 3rd सेंचुरी और कहीं कहीं 6th या 7th सेंचुरी इनका जन्मीरा माना गया है। लेकिन इनके सबसे प्रचलित जो कृति है, जो नाटक है, वो मृच्छकटिकम नाटक है, जो कि एक प्रकार का प्रकरण है और उनके द्वारा एक भाण लिखा गया था, पद्म पदातिक भाण। मृच्छकटिकम में कहा जाता है कि प्रस्तावना में ऐसे संकेत मिलते हैं कि वह एक राजा थे। वैदिक साहित्य, गणित एवं नाट्यशास्त्र का अच्छा ज्ञान था शूद्रक को। भास के अधूरे नाटक चारुदत्त के 4 अंकों को लेकर उन्होंने कुछ
मामूली परिवर्तन कर 6 अंक जोड़कर उसका नाम मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी या मिट्टी की गाड़ी रचना की। इसमें एक खूबसूरत सुबोध गणिका वसंत सेना और एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त का प्रेम दर्शाया गया है। राजनीतिक उथल पुथल का एक छोटा अंश इसमें जोड़ा गया है, जिससे इसके सभी पात्र उल्लेखनीय हो जाते हैं और बहुत कम समय के लिए आए पात्र भी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं जो हमेशा याद रहता है। इसके अलावा विशाख दत्त की अगर हम बात करें तो संभवतः छठी सदी विशाख दत्त के जन्म से जुड़ा हुआ है और ये एकमात्र बचे हुए मुद्रा राक्षस नाटक जो इनका है उसमें नंद शासकों के आखिरी शासक के मंत्री राक्षस के षड्यंत्रों को नाकाम करके चाणक्य की योजनाएं दिखाई गई हैं, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है। कथानक में बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। इसके कई दृश्य ऐसे हैं जिसमें आखिरी क्षण में एक मुख्य पात्र को मरने से बचा लिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सत्तारूढ़ होने के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा 2 नाटक और मिलते हैं, जिसमें देवी चंद्रगुप्त, जिसमें महाराज चंद्रगुप्त द्वारा शकराज के ध्रुव स्वामिनी की रक्षा का प्रसंग आता है। इसके कुछ ही अंश उपलब्ध हैं। इसके अलावा अभिसारिका वंचित, जिसमें राजा उद्यन और पद्मावती की कथाओं पर आधारित है, जिसमें पद्मावती एक शबरी के रूप में अपने प्रणय के प्रेम को जीतने में सामर्थ्य होती है। अब अगले नाटककार हैं हर्ष। जी हाँ, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें रत्नावली में राजा उद्यन और उसके अंतपुर में भेष बदल कर रहने वाली राजकुमारी रत्नावली का प्रेम दिखाया गया है। दूसरा है प्रियदर्शिका, जिसमें राजा उद्यन का प्रेम प्रसंग है। तीसरा है नागनंदम, जिसमें राजकुमार जिमतवाहन को गरुड़ के समक्ष सर्पों की बलि रोकने के लिए स्वयं की बलि देते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा और भी संस्कृत के नाटककार हुए, जिसमें भवभूति का नाम आता है, महेंद्र विक्रमन का नाम आता है, भट्टनारायण का नाम आता है, दिंगनांग का नाम आता है। तो आइए चलते हैं महेंद्र विक्रमन पर। जी हाँ, हर्षवर्धन के समकालीन ही पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने मत्तविलास नामक एक प्रहसन लिखा। इसमें तत्कालीन समाज के जीवन और विभिन्न धर्मों के आए गिराव पर व्यंग्य किया गया है। प्रहसन का एक अच्छा सा उदाहरण है महेंद्र विक्रमन के द्वारा लिखा गया नाटक मत्तविलास। भवभूति की अगर हम चर्चा करें, कालिदास के बाद विद्वता के शीर्ष स्थान पर अपने आप को स्थापित करने में भवभूति का अनन्य प्रयोग रहा है, क्योंकि कमोवेश संस्कृत नाटकों के नाटककारों में भवभूति का स्थान अग्रणी है। महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव, जी हाँ, इस नाटकों में कहा जाता है कि महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र में राम कथा पर आधारित है। पहले राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कहानी है। दूसरे में सीता वनगमन से लेकर वाल्मीकि की कुटिया में सीता से राम के पुनर्मिलन की कथा है। इसमें बड़ा ही कारुणिक वर्णन है। मालती माधव में 2 ऐसे युवा प्रेमियों की गाथा है जो एक बौद्ध भिक्षुणी कमदनिकी की चतुराई से ही मिल पाते हैं। तंत्र मंत्र की इसमें प्रधानता है। भवभूति ने अपने नाटकों में अन्य नाटककारों की भांति विदूषक की भूमिका नहीं रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो दिंगनांग का चर्चा आता है। जी हाँ, बौद्ध कवि दिंगनांग, जिनके द्वारा संभवतः इनका भी 4वीं-5वीं शताब्दी माना जाता है, जिन्होंने एक कुंदमाला नामक नाटक लिखा है। इसमें सीता के निर्वासन की कथा है, अतिमानव चित्रित किया गया है उसमें। इसके अलावा भट्ट नारायण, जिन्होंने वेणी संहारम संस्कृत नाट्यशिल्प की उत्कृष्ट परंपरा से पतन की ओर इंगित कर रहा है। इसमें भी महाभारत के गृहीत कथानक हैं जो कि अत्यंत अस्त व्यस्त मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो उत्तरकालीन परंपराओं में संस्कृत थिएटर को आगे बढ़ाते हुए मुरारी का नाम आता है। जी हाँ, जिनके द्वारा अनर्घ राघव और इसके अलावा शक्तिभद्रा का आश्चर्य चूड़ामणि और साथ ही विक्रांत कौरव, सुभद्राहरण, मैथिली कल्याण, राजशेखर के बाल रामायण, बाल भारत और 2 नाटिका है जिसमें कर्पूर मंजरी और विद्वशाल। इस तरह से संस्कृत नाटक 10th सेंचुरी में के मध्य आते आते अपनी पतन की ओर अग्रसित हो जाते हैं। और ऐसे संस्कृत नाटक की ये सीरीज़ चलती रहे, फिर 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी तक अनेक नाटककार हुए, नाटक लिखे और उनके नाटक परफॉर्म किया गया। लेकिन उनके नाटक में जो 1st सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक के नाटककारों में जो गुणवत्ता थी, जो कथानक थी, वो कथानक उतना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, जिसके वजह से 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के नाटक संस्कृत नाटक को लगातार नीचे की ओर अग्रसित किया, यानी पतन की ओर अग्रसित किया, अग्रसारित किया या अग्रसरित किया कह सकते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ लोक रंगमंच। जी हाँ, लोक रंगमंच। और ऐसे हम थिएटर की कैटेगरी को बांटे तो 3 कैटेगरी के रूप में विभक्त किया गया है। अगर हम और डिटेल जाएं तो टाइप्स ऑफ थिएटर में एक कैटेगरी से ऐसा हुआ क्लासिकल और संस्कृत थिएटर। दूसरी कैटेगरी ऐसा हुआ जिसे ट्रेडिशनल और फोक थिएटर या लोक रंगमंच कह सकते हैं। तीसरा हुआ मॉडर्न थिएटर। जी हाँ, जिसमें ब्रिटिश थिएटर, बंगाली थिएटर, पर्शियन थिएटर, हिंदी थिएटर और इसके अलावा और भी रीजनल थिएटर जैसे मराठी, कन्नड़ थिएटर और उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, फिर और भी रीजनल जाएं, असमीज थिएटर, कश्मीरी थिएटर, राजस्थानी थिएटर, गुजराती थिएटर, ऐसे करके टोटल 18 सीरीज़ हैं थिएटर का, जिसमें पंजाबी थिएटर अलग है, जम्मू कश्मीर का थिएटर अलग है, गुजरात का थिएटर अलग है, मराठों का मराठी थिएटर अलग है, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमीज़, मणिपुरी, उर्दू, इंग्लिश। तो इस तरह टोटल 18 रीजनल थिएटर फॉर्म्स हैं इंडिया में। उन सब पे भी अगले सीरीज़ में हम बात करेंगे, लेकिन आगे हम जो बात करने वाले हैं उसमें मूल रूप से लोक रंगमंच की विधा के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं रह गई है, जिसमें यात्रा, रामलीला, रासलीला, स्वांग, नौटंकी, दशावतार, करियल्ला, ख्याल, तमाशा, अथु थुलाल, तरकुत्थु, भामाकल्पम और इसके अलावा हम कुछ लोकल्स जैसे हैं, असम में ओजापली है, ओडिशा में पाला है, मध्य प्रदेश में पांडवनी, गुजरात में आख्यान, मणिपुर में वरीलीवा जैसे और भी परफॉर्मेंस हैं, कथकली, यक्षगान, ख्याल, नौटंकी, लावणी, चौबोला, बहरतवील, नौटंकी, लीला नाटक, रासलीला, रामलीला, माच, यात्रा,
सांग, भवई, ख्याल, करियाला, जश्न, तमाशा, मुदियत्तु, कृष्णाट्टम, कुडियट्टम, थेयाम, अंक्यानाट, तरकत्थु, यक्षगान, बुर्रा कथा, लावणी, भान पाथेड़, कृष्ण परिजात, आला, नरसिंह अवतार, गीत गोविंद, ढोला मारू, भरतृहरि और लोरी का चंदा, पाली जैसे अनेक फॉर्म्स के बारे में, लोक रंगमंच के बारे में इस विधा पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो और दूसरा एक सीरीज़ है जो मॉडर्न थिएटर का है, उसका एक अलग सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे थिएटर की 3 विधा, क्लासिकल 1, दूसरा फोक और तीसरा मॉडर्न। तो चलते हैं, आज हम लोक रंगमंच पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, भारतीय नाट्य में निर्माण की अगर बात करें तो एक साहित्यिक अवधि और दूसरा संवाद प्रधान संरचना, वाचकों का एक ऐसा समूह जो कि वाचिक परंपरा को आगे बढ़ाए और नई नई शैलियाँ प्रदर्शन भारतीय नाट्य में जोड़ता गया, चाहे वो महाकाव्य से लिया गया हो, चाहे वो रामायण से हो, महाभारत से हो, पुराण से हो, उपनिषद से हो। वाचन परंपरा बढ़ता रहा भारत में और इस संवादों का समावेश होता रहा महाकाव्यों से, सूक्ति हर बार लेता गया और प्रसारण मौखिक परंपराओं के द्वारा बढ़ती रही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जितने भी पुरानी महाकाव्य हैं सबसे समृद्ध और विविधतापूर्ण है। जी हाँ, साहित्यिक और मौखिक दोनों परंपरा में कथा में मूल पाठ लिया जाता रहा। आगे अगर हम बात करें, जैसे महाकाव्य में भी विभिन्न शैलियाँ, महाकाव्य की चीज़ों को लेकर विभिन्न शैलियों में प्रयोग किया गया है, जिसमें से चाहे प्रश्नोत्तरी शैली हो, नीतिपरक शैली हो, संवाद शैली हो, उपदेश शैली हो, इस तरह से। और हम पीछे बात किए हैं कि 10th सेंचुरी के मध्य में भारत में संस्कृत की जो क्लासिक परंपरा थी वो दक्षिण भारत के प्रदर्शन में पुनर्जीवन होने की कगार पे भी आया और भारत के अलग अलग जगहों पे पतन की ओर भी रहा, जिसमें केरल में कुडियट्टम के रूप में एक फॉर्म प्रकट होता है, जहां अब भी संस्कृत नाटक अकेला स्वरूप में बचा हुआ है। कुडियट्टम के प्रदर्शन विशाल मंदिरों में होने लगा। 10th सेंचुरी से उसके स्वरूप हैं, जिसमें विशेष प्रकार के कुतम्बलम यानी नाट्यगृह को कुतम्बलम कहा जाता है। कुडियट्टम में राजाओं का प्रोत्साहन मिला। बाद में केरल में ही कृष्णाट्टम कथकली का विकास भी 16th सेंचुरी तक में हुआ। कृष्णाट्टम मानदेव की रचना कृष्ण गीति पर आधारित कृष्ण के जीवन चरित्र पाठ, उनके श्रृंखलाओं पर आधारित नाट्य स्वरूप में चर्चा मिलता है। कृष्णाट्टम का प्रदर्शन जो है गुरुवायूर के विशाल विष्णु मंदिर में होने लगा और जिसके स्वरूप 17th सेंचुरी से कथकली का विकास होने से मिलता है। इस तरह से भारत में लोक रंगमंच की बाहुल्यता और विविधता लगातार बढ़ती रही और कला की समझ की घोतकता वो भी हमें दिखाती रही। देश के विभिन्न प्रदेशों में महाकाव्य की मौखिक परंपरा में कथावाचन का एक पाठ जो था वो जोरों पे चल उठा और मणिपुर का वारेलीवा, असम का ओजापाली, ओडिशा का पाला, मध्य प्रदेश का पांडवनी, गुजरात का आख्यान मौखिक परंपरा का एक उत्तम फॉर्म माना जाता है, जिसमें महाकाव्य के प्रदर्शन होते रहे। अधिकतर स्वरूप में कथा और पाठ्य जो सामग्री थी उनके स्रोत वो कई भाषाओं से ली जाती थी। अभिनेता का प्रतिभा, उनके वाचन शैली, उनकी वाचन कुशलता और उनकी चुनी हुई सामग्री व्यवस्था, टिप्पणी युक्त गद्य, मेलोड्रामा, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होती थी। मध्य प्रदेश में ठीक वैसे ही पांडवनी जो महाभारत की कथा पर आधारित है, वेद रूपबंधीय प्रदर्शन भी होते रहे। पांडवनी गायक अपने एकतारे को रंगमंचीय सामग्री की तरह उपयोग करते हैं और समुचित भंगिमाओं का प्रयोग, शारीरिक चेष्टा, मौखिक भाव, व्यापार, हर चीज़ का बोध कराते हैं, जैसे रथ सवारी, धनुष बाण उठाना, युद्ध करना। वैसे ही मणिपुर में वारेलीवा वाचन की अत्यंत नाटकीय और जटिल संयोजन मिलता है, जिसमें
अभिनय की अलग अलग झलक आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ही केरल में कथकली और कर्नाटक में यक्षगान जैसे विकसित स्वरूप महाकाव्य की प्रस्तुति होती रही। वैसे ही तमिलनाडु में तिरुकुत्तू में महाभारत के 18 दिन की युद्ध का समूचा प्रदर्शन युद्ध के अंतिम दिन तक का इस 10 दिनों में किया जाता रहा है। परफॉर्मेंस में तिरुकुत्तू में जो 10 दिन का परफॉर्मेंस होता है उसमें महाकाव्य के अभिनय उत्तर भारत के संगीत स्वरूप में स्वांग, ख्याल, नौटंकी में भी होता रहा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में गायन शैली विकसित हुई जिसे बैले ओपेरा कह सकते हैं या गाथा संगीतका के नाम से हम जान सकते हैं। वैसे ही जिसमें जिस संगीत की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, हरियाणा में और पंजाब में स्वांग, मध्य प्रदेश में मार्च और राजस्थान में ख्याल के प्रदर्शन भी व्यवहारिक हो गए थे। नौटंकी में भी प्रमुख थे छंद, लावणी, चौबोला, बहरतबील, दो डांडिया बजते हुए नखारे धुन का प्रयोग किया जाता था। अत्यंत नाटकीय होता रहा। 1938 के बाद व्यावसायिक अभिनेत्रियों के आ जाने से नौटंकी के स्वरूप में थोड़ी परिवर्तन आई और दूसरे रूप में कहें पुरुष भी आने लगे। उससे पहले पुरुष ही स्त्री भूमिकाएं निभाते थे और धीरे धीरे पुरुष तो आते ही थे, स्त्रियां की बढ़ोतरी हुई जिससे वो परंपरा की जो परंपरागत थी स्वरूप वो बदले, उसके प्रतिबिंब बदले और परफॉर्मेंस की विधा जो थी उसमें से थोड़े से बदलाव आए। आगे ऐसे एक एक परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मेरे पास इतने नोट्स, इतने सबूत, इतने साक्ष्य हैं कि एक एक दो दो तीन तीन दिन क्लास बस नौटंकी, रासलीला, रामलीला, मार्च, यात्रा पे होते रहें। तो ईपीसी के तहत इतना ज़्यादा क्लास हमें नहीं लगता इतना ज़रूरत है। उन्हें बस कुछ एक बेस चाहिए किसी परफॉर्मेंस को समझने के लिए, एक नज़रिया चाहिए और सामान्यतः उसको हम समराइज़ करते जाए तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से उसे समझ सकते हैं। तो मैं ये जो भी लोक रंगमंच हैं उनको मैं जल्दी समेटने का प्रयास कर रहा हूँ और जो उसके मेन में इम्पॉर्टेंस नुआंसेस हैं उन नुआंसेस को मैं पकड़ रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। जिसमें नौटंकी की बात करें अगर तो संगीत में रंगमंच में इस लोकप्रिय रूप की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में माना जाता। इसका नाम शहजादी नौटंकी नामक नाटक से लिया गया है। नौटंकी के संवाद पद रूप में बोले जाते हैं और आवाज़ उसकी काफ़ी ऊंची रखी जाती है ताकि नकारे एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है उसकी आवाज़ से दब ना जाए। नौटंकी की शैली अति नाटकीयता से भरा होता है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। इसके अलावा इसमें श्रृंगार रस भी होते हैं, प्रधानता रहती है। इसमें प्रेम की कहानियाँ पर ज़्यादा नाटक खेले जाते हैं जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, अमर सिंह राठौर, महाराणा प्रताप जैसे अनेक नाम आते हैं। इसके अलावा लीला नाटक की अगर हम बात करें, लीला नाटक विष्णु के दो सबसे लोकप्रिय अवतार राम और कृष्ण के जीवन के प्रसंगों पर प्रस्तुत करती है। ये राम और कृष्ण के मानवीय लीला को स्वरूप बनाकर दिखाते हैं कि एक देवता को भी अगर जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा तो उनके वो कैसे विचलित ना हो और समाज में उनकी एक स्थिति कैसे अग्रण्य हो। इसलिए उनके अवतार को बेहद लोकप्रिय बनाया गया और धार्मिक और सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में उन्हें स्थापित किया गया। चाहे मंदिर के मूर्ति शिल्प या मध्ययुगीन चित्रकला में विष्णु के अवतार, राम कृष्ण के जीवन के अलग अलग प्रसंग की अभिव्यक्ति हो या चित्र परंपरा के अलावा परफॉर्मेंस की बात हो, लीला नाटकों में राम और कृष्ण के जीवन की घटनाओं का अनुष्ठानिक स्वरूप प्रदर्शित किया जाता रहा समय दर समय। और इससे मालूम होता है कि वे सारी घटनाएं अभी भी घट रही। अवतारवाद के बाद भी
ईश्वर को अवतार लेकर दिव्य कार्यों के कर्ता का अभिनय करना तो पड़ता है, साथ ही आपका जो कर्म है वो भी भोगना पड़ता है। ये विचार जीवन की ऐसी संकल्पना पर आधारित है जिससे दैव हो या मानव हो, हर किसी को आपस में मिलकर रहना है और हर किसी को अपने कर्म फल भोगना है। इस तरह से अगले परफॉर्मेंस में हम कोशिश करेंगे कि रासलीला या नौटंकी के कुछ और नाइंसेस जो हैं उस पर विस्तृत चर्चा करें। तो आज दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।